पीएचडी के कैप्टन शीघ्र अति शीघ्र फील्ड सजाएं। 9 पीएचडी के कैप्टन शीघ्र अति शीघ्र फील्ड सजाएं। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय 17 एमडी बनाम 9 पीएचडी के बीच शुरू होने जा रहा है। बड़ी संख्या में इस समय दर्शकों का महाकुंभ मेला सा इस समय लगा हुआ है 15 एलएम के भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर। 15 एलएम क्रिकेट महोत्सव आज समापन। 22 सेकंड क्वार्टर फाइनल 17 एमडी वर्सेस 9 एसपीडी। 10 से ने यहाँ पर अपने नाम कर लिया सुख चैनपुरा को पराजित करके। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करेगी। 9 पीएचडी टॉस जीतने के बाद सेकंड क्वार्टर है भाई 17 एमडी वर्सेस 9 पीएचडी। वामासा लिस्ट पर मैं फुर्ती के साथ एक नजर डाल लेता हूं। श्रीमान श्रवण जी गोदारा 11 एलएम के मूल निवासी हैं। 2100 रुपए इन्होंने सहयोग राशि दी है। चेतराम जी बेनीवाल के द्वारा 2100 रुपए। पृथ्वीराज जी चोटिया के द्वारा 11,000 रुपए। सुभाष जी पूनिया 15 एलएम से 2100 रुपए। गुरदीप सिंह जी संधू सरपंच लुणिया के 1500 रुपए। वासुदेव जी जनागल 12 सरपंच महोदय के द्वारा 1000 रुपए। एलसी डाबला 4 एलएम के जो सरपंच महोदय उनके द्वारा 1500 रुपए। कानाराम जी गेदर के द्वारा 500 रुपए। 15 एलएम के सरपंच महोदय लखविंदर सिंह जी के द्वारा 2100 रुपए। रामी देवी बावरी जो कि एक समाज सेवी हैं, श्रीमती रामी देवी जी बावरी, इनके द्वारा 1100 रुपए। गुरु नानक मेडिकल स्टोर लोनिया के द्वारा 500 रुपए। अंग्रेज सिंह जी संधि के द्वारा 500 रुपए। बाम्बू 16 एलएम के मूल निवासी 500 रुपए। राजेंद्र जी घायल ग्राम सचिव 15 एलएम से 500 रुपए। मदन जी डेलू 17 एलएम से 500 रुपए। साहिल जी कामरा अनूपगढ़ से 2100 रुपए। सुखदेव सिंह जी वार्ड पंच के द्वारा 500 रुपए। 3-4 सेलेक्ट कर रख लियो यार। नीटा का मैच अगला मैच है भाई। 15 एलएम से 2100 रुपए। सुरेश जी खोत वार्ड पंच 15 एलएम से 1100 रुपए। ओम जी तंवर 6 एनडी के मूल निवासी 500 रुपए। रामचंद्र जी गोदारा 19 एलएम से 500 रुपए। पतराम जी जाखड़ 15 एलएम से 700 रुपए। रामचंद्र जी एचरा 15 एलएम से 500 रुपए। सौराज सिंह जी रमाना 15 एलएम से 300 रुपए। रणजीत जी बेनीवाल 15 एलएम से 200 रुपए। इसके अलावा अनिल जी कुलड़िया जो कि भारतीय सेना में है 10 से 200 रुपए। संतोष जी बादू 6 एलएम 1100 रुपए। श्रीमान कालूराम जी गंडेर 15 एलएम से 500 रुपए। श्रीमान रामदयाल जी एचरा 15 एलएम से 500 रुपए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 15 एलएम के समस्त स्टाफ द्वारा 5600 रुपए 5600 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। महेंद्र जी गेदर 15 एलएम से 500 रुपए। मलकीत सिंह जी ठेकेदार 15 एलएम से 200 रुपए। बलजिंदर सिंह जी रमाना ग्राम सचिव के द्वारा 500 रुपए। और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर गंगानगर ब्रांच के विनोद जी सहारण जो कि 15 एलएम के मूल निवासी है, विनोद जी सहारण के द्वारा 1500 रुपए। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक मैनेजर हनुमानगढ़ शाखा के संस्करण जी लदोइया 15 एलएम के मूल निवासी, इनके द्वारा 1100 रुपए। श्रीमान इंद्राज जी भाटी के द्वारा 1100 रुपए। गुरुदेव श्रीमान महेश जी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं 15 एलएम के मूल निवासी हैं, महेश जी शर्मा के द्वारा 500 रुपए। और श्रीमान दाना राम जी ठैया के द्वारा 500 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु अभी तक दी गई है। तमाम भामाशाहों का पूरा क्रिकेट जगत अभी तक आभारी रहेगा। बॉलर नेम विनोद अशोक सम्राट अशोक के हाथ में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है। 9 पीएचडी के कप्तान ने सामना करेंगे डेंजरमैन फर्राटा सिंह सामना करेंगे। और फर्राटा सिंह ने पहली बॉल को सम्मान के साथ मिड ऑफ पर खेला, बिना किसी रन के बॉल को फील्ड कर लिया गया। तो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय शुरू हो चुका है। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी कर रही है, 9 पीएचडी पहले बॉलिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। और पहले ओवर की दूसरी बॉल लेकर फर्राटा सिंह के लिए ऑफसाइड द स्टंप जांचा पर का, और फर्राटा सिंह ने बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। और भामाशाह लिस्ट में एक और बड़ा नाम श्रीमान ब्रिजलाल जी ऑड के द्वारा 100 रुपए। ये तो निःशुल्क चाय प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसमें सहयोग एक बार फिर फर्राटा सिंह को बीट किया। तो आज तमाम मेहमान टीमों और दर्शकों के लिए भी निःशुल्क चाय की व्यवस्था यहाँ पर हमारे भामाशाहों के द्वारा की गई है। आप चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी तमाम मेहमान टीमों के लिए ग्राउंड पर की गई है। एक बार फिर चले, फर्राटा सिंह ने बॉल को उड़ा दिया। 6 रनों के लिए बॉल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से हवाई यात्रा पर निकल गया। 6 रनों के साथ 17 एमडी ने इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑफ द मार्क किया। 6 रनों के साथ फर्राटा सिंह ने अपना खाता खोला।
और कॉमेंट्री में लगातार मेरे साथ 9 दिन से सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान बजरंग जी जाखड़ 17 MD वर्सेस डाबा से नो एक मरतबा PhD। फिर मेरे साथ जुड़ गए। एक बार फिर चले पहले ओवर की अगली बॉल। इस बार फिर फर्राटा सिंह ने जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लोव्स में। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर गुरप्रीत सिंह के द्वारा हालांकि किया गया और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में एक मरतबा फिर चंद्रभान स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अशोका एक मरतबा फिर पहले ओवर की अगली बॉल लेकर इस बार नो बॉल का इशारा निश्चित रूप से दिया गया अंपायर गुरप्रीत सिंह के द्वारा। दूसरा बाउंसर यहां पर डाला गया इसी ओवर में। कुल अशोका के द्वारा 9 पीएचडी पहले गेंदबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर इस 9 बॉल के साथ जा पहुंचा 7 रन। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है 15 एलएम क्रिकेट महाकुंभ का। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम इस समय खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है, लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों की संख्या इनक्रेडिबल नजर आ रही है। कमेंट्री में फिर साथ निभाने के लिए डाबा से स्पेशली यहां पहुंच चुके हैं बजरंग जी जाखड़। अगले ओवर में करेंगे आपका मनोरंजन। फर्राटा सिंह ने बॉल को निकाला लेग साइड में। बेहतरीन फील्डिंग की गई। मिड ऑन पर बॉल को बिना किसी रन के फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त हुआ। 17 एमडी ने दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय बनाए 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी, मेरे सहयोगी, हमारे प्रिय कमेंटेटर बजरंग जी जाखड़। स्वागत है। दीपक बिश्नोई। थैंक यू मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। मैं स्वागत करता हूं भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड 15 एलएम के अंदर आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल जो 17 एमडी और बहुत बढ़िया ओवर हो भाई। 9 पीएचडी के बीच खेला जा रहा है। तो जीतकर पहले बॉलर नेम कितना अच्छा ओवर है भाई मुकेश। आयूब अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर स्टार्ट करते हुए आयूब की ये गेंद अच्छी गेंद से बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, लेग साइड में दिशा देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद बैट को चटाती हुई सीधी कीपर के हाथ में। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर है वाइड का इशारा इसी बीच आया। अगली गेंद लेकर आयूब अच्छी गेंद बाहर गेंद को हटा दिया हवा में। गेंद फील्डर गेंद के नीचे एक नहीं और शानदार कैच कर लिया। इसी के साथ 17 एमडी को लगने वाला पहला झटका। तो सूरतगढ़ से 2 खिलाड़ियों को इनवाइटेड प्लेयर के तौर पर यहां बुलाया गया। शास्त्री स्वामी भी पहले मुकाबले में 0 के योग पर वापस डगआउट लौटे और अब अरुण बिश्नोई सूरतगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनवाइटेड प्लेयर के तौर पर 17 एमडी में जगह दी गई। 0 के योग पर वापस डगआउट आउट होकर के वापस डगआउट में लौट रहे हैं। तो सूरतगढ़ के दोनों इनवाइटेड प्लेयर यहां पर 0 के योग पर डक पर वापस लौटे हैं। अब आए हैं नए बल्लेबाज, अपना नाम बताएंगे। 3 STR का मैच है भाई। अगला मैच है 3 STR। मुकेश आए हैं बैटिंग करने के लिए 1 डाउन पोजीशन पर 17 एमडी की तरफ से। 17 एमडी का स्कोर है मेरे साथी स्कोर बताएंगे। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक महत्वपूर्ण विकेट है सूरज के रूप में जो इनवाइट प्लेयर थे। अभी मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी ने बताया सूरज आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अब अरुण बिश्नोई शोरी अगली गेंद लेकर आयूब अच्छी गेंद पर गेंद को सीधा बैट के बीचों बीच लेकर साइड स्क्रीन के ऊपर से निकाल दिया है मुकेश ने 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 17 एमडी की टीम 9 पीएचडी के खिलाफ आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। आयूब की अगली गेंद मुकेश के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को फिर फोन कर दिया। गेंद फाइनल बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 छक्के इस ओवर में आयूब के मुकेश के बैट से निकलते हुए इन 2 छक्कों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 17 एमडी की टीम दूसरे क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला 9 पीएचडी और 17 एमडी के बीच खेला जा रहा है। अगली गेंद लेकर आयूब मुकेश के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को फिर ड्राइव किया। गेंद आ रही है लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं है और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी प्रगति पर है। आयूब का पहला ओवर पारी का दूसरा ओवर शानदार बल्लेबाजी की है।
दोनों बल्लेबाजों ने 17 एमडी की तरफ से, हालांकि एक विकेट जरूर गिरा है अगली गेंद लेकर अयूब। मुकेश के लिए अच्छी गेंद इस बार देखा, लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर अयूब छोटे से रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया मुकेश के लिए। अच्छी गेंद पर गेंद को फिर खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए शोरी। गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी 6 रनों के लिए। डाबर चमनप्राश छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस दूसरे क्वार्टर फाइनल में 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है। अयूब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, सामने है मैकू, अगली गेंद लेकर अयूब। मुकेश के लिए अच्छी गेंद और इस बार गेंद को फुल टॉस बनाकर सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर दंडनाता हुआ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और अच्छी रन रेट है कंटेन किए हुए दोनों बल्लेबाज 17 एमडी की तरफ से। जहां तक रन रेट का सवाल है, 18.5 सिफर की रन रेट चलती हुई 17 एमडी की। अब तीसरे ओवर की जो कमान है देखते हैं, नो पीएसटी के कप्तान किस पर भरोसा जताते हैं। अशोक आए अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर स्टार्ट करेंगे। 6 ओवर का ये निर्धारित मैच है इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल। अशोक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है पराठा, लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया अंपायर के दाहिनी तरफ से, मिस टाइम करके बॉलर वापस जाते हुए अपने रनअप की तरफ। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर स्टार्ट होने जा रहे हैं। अशोक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, पराठा के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को लेग साइड में निकालना चाहते थे, बैट का बारी किनारा लेकर गेंद गई कवर के फील्डर के हाथ में। इस बीच तोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 एमडी का 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 एमडी की टीम इस टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल 6 ओवर का निर्धारित मैच। अगली गेंद लेकर अशोक, मुकेश के लिए अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में, कीपर को छकाया, शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर भी चूके और बाई का इशारा करते हुए अंपायर ने 4 रनों का इशारा किया। गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 42 रन। मेरे साथी स्कोरर नानक सिंह काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लगभग 8-9 दिन हो गए हैं कंटिन्यू अपनी सेवा देते हुए। अगली गेंद लेकर अशोक, मुकेश के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को ऑफ साइड में टका दिया और गेंद सीधी बैकफुट पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, बैकफुट पर गए और गेंद को कट कर दिया, केवल दिशा पर दी और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद लेकर अशोक काफी महंगे साबित हो रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को देखा कि काफी लंबाई की गेंद है, पैड पर आई है, मुश्किल से संभाला और इस बीच दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए लेग बाई का इशारा आया अंपायर की तरफ से। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे फराटा सिंह अशोक का। 17 एमडी के धुरंधर बल्लेबाज जसपाल फराटा। अशोक लंबे रनअप के साथ फराटा के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को पुल कर दिया, फील्डर वहां मौजूद, सीधा हाथों में गेंद मिस टाइम कर गए और फराटा आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। और इस तरह से 17 एमडी को दूसरा झटका लगा। 47 रन के स्कोर पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। रन रेट काफी अच्छा है 17 एमडी का, काफी रन बटोरे, रन रेट बहुत अच्छी चल रही है और अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं जेपी आगे भाई, जेपी आए हैं बैटिंग करने के लिए। अगर जेपी को इस बॉल पर आउट कर पाते हैं अशोक
इस ओवर में अगर जेपी को आउट कर पाते हैं तो राकेश गेदर की तरफ से 100 रुपए का नकद इनाम अशोक को मिलेगा। अगर इस ओवर में जेपी को आउट कर पाते हैं तो अगली गेंद लेकर अशोक जेपी के लिए पहली बार। अच्छी गेंद मार गेंद जेपी आउट भाई, पहली बॉल पे। किनारा लिया और गेंद सीधी स्लिप के फील्डर के हाथ में गई। कोई तो एक बार फिर बुजुर्गों की कहावत मुझे याद आ गई, मांगे हुए घी से चूरमे नहीं हुआ करते। हालांकि आयोजनकर्ताओं ने जब ये फैसला लिया तब बड़ा विरोध हुआ पूरे क्रिकेट जगत में कि एक टीम में बाहर से 2 इनवाइटेड प्लेयर खिलाए जाए, और अभी इस समय घातक भी सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत महंगे रेट पर खरीदे गए हैं खिलाड़ी और लगातार फ्लॉप आए। अरुण बिश्नोई 0, जेपी न्योला रामपुरा डेंजरमैन 0। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं हाँ भाई, बैट्समैन। सही बात है उमेश, आज यूनाइटेड को दिन को नहीं लगा तो शुरू हो बल्लेबाज का नाम कैसे बोलना तो आया है। हाँ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 एमडी का स्कोर है 47 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन में जा चुके हैं। पिछले आवर में लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेट मिले थे 17 एमडी को। बॉलर ने सुभाष, तो सुभाष के हाथ में 9 पीएचडी के कप्तान ने बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। मुकेश माकू डेंजर में बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने टीम की स्कोर बोर्ड को लगातार गतिशील रखा है। सुभाष आए हैं इस समय, अपने सुभाष बुढ़िया हैं और सम्मान के साथ सुभाष बुढ़िया की इस ओवर की पहली बॉल को लेग साइड में खेला 1 रन के लिए मुकेश माकू ने। मुकेश ने बढ़िया बल्लेबाजी की है 17 एमडी के लिए। स्कोर जहां पहुंचा इस 1 रन के साथ 48 रन। चौथे ओवर की शुरुआत की गई है 48 रन स्कोर जहां पहुंचा 17 एमडी। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सुभाष बुढ़िया चौथा ओवर डाल रहे हैं अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के लिए डेंजर में लेफ्टी के लिए। शास्त्री स्वामी को भी इनवाइटेड प्लेयर के तौर पर खिलाया था 10 एस ने 0 के योग पर वो आउट हुए थे। 3 इनवाइटेड प्लेयर 0। एक बार फिर लेफ्टी ने बॉल को उड़ा दिया डीप में। फील्डर केवल दर्शक बनकर के नहीं रहता है, बेहतरीन कैच लपक लिया गया और अंतिम समय में कैच ड्रॉप हो गया। सिक्सर हालांकि उन्होंने जरूर बचाया और कैच ड्रॉप हो गया और उसके तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। क्या 6 रन थे या नहीं, बहरहाल 2 ही रन का इशारा आया अंपायर का। केवल 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। अभी भी आखिरी इशारा आ चुका है अंपायर का, हालांकि ऐसा लगा जैसे पैर उनका लाइन से छू गया। फिर तीसरे अंपायर की मदद ली गई। 1 रन और आया लेफ्टी के अकाउंट में, जीवन दान भी मिला। सुभाष बुढ़ानिया अपने ओवर की अगली बॉल लेकर मुकेश ने उठा दिया। मिस टाइम शॉट है, बहुत ही लंबा छक्का माकू को सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और गगनचुंबी सिक्सर आया मुकेश माकू के बल्ले से 17 एमडी के अकाउंट में। संपर्क इतना बढ़िया नहीं रहा लेकिन ताकत इतनी ज्यादा झोंकी उसके पीछे कि अंततोगत्वा बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से निकल गया 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा 55 रन। नानक सिंह जी लगातार स्कोरिंग कर हमारा आज 9वें दिन पहला मैच 10 से जीती भाई। एक फैक्ट के ऊपर एक तथ्य को, रोचक तथ्य के ऊपर वो अपनी नजर बना करके रखे हुए हैं। चौथा ओवर इस समय डाला जा रहा है 6 ओवर का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक बार फिर मुकेश ने खूबसूरती के साथ बॉल को निकाला। लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ 56 रन स्कोर जा पहुंचा 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए। बम्ब एकमात्र ऐसे इनवाइटेड प्लेयर अभी तक रहे हैं जिनके बल्ले ने यहां पर 44 रन बनाए पहले मुकाबले में, बम्ब रडेवाला के। इसके अलावा तीनों इनवाइटेड प्लेयर 0 के योग पर आउट हुए हैं। जेपी न्योला रामपुरा के स्टार खिलाड़ी 0 के योग पर वापस लौटे। अगली बॉल लेफ्टी के लिए लेग साइड द लेग स्टंप। एक बार फिर अंपायर का कोई इशारा नहीं। अनुभवी अंपायर इस समय अंपायरिंग करें। गुरप्रीत सिंह स्क्वेयरलेग अंपायर की भूमिका में, चंद्रभान स्ट्राइक अंपायर के तौर पर। अनुभव की इनके पास कोई कमी नहीं। अपनी निष्पक्षता, अपनी ईमानदारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। और किसी भाई के बाइक की चाबी गुम हो गई तो कमेंट्री बॉक्स से प्राप्त कर ले, यहां प्रोवाइड हो चुकी है। एक बार फिर बॉल को खेला और 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 एमडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय बना लिए 57 रन। आगे का आंखों देखा हाल वो तो था ना ठा विकास भाई यार मन्ने के ठा। थैंक यू चक्रधारी, थैंक यू चक्रधारी।
अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे नो पीएसटी की तरफ से। बॉलर नेम धर्मपाल, शायद आया अपने कोटे का पहला ओवर पारी का 5वां ओवर डालने के लिए, और सामने है परवीन। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंदबाज, गेंद को उठा दिया, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए, बिल्कुल बैट को आगे ही दिया था, टाइमिंग ऑटोमेटिक बन गई और गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। हवाई मार्ग होते हुए इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। भाई अगली गेंद लेकर धर्मपाल, अपने ओवर की अगली गेंद परवीन के लिए, अच्छी गेंदबाज, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से, फील्डर ने दौड़ते हुए गेंद को उठाया, थ्रो किया इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों के साथ, इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा करने का समय और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मुकेश सामना करेंगे, मेरे साथी स्कोर बता रहे हैं 40 रन बनाकर नाबाद है मुकेश। धर्मपाल की अगली गेंद, अच्छी गेंद पर, गेंद को निकाल दिया है, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने आकर गेंद को उठाया, इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 एमडी का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5वां ओवर प्रगति पर है, 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। परवीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे धर्मपाल का। देखना है 17 एमडी की टीम अपने स्कोर को कहां तक और खींच पाती है। इस बीच गेंद को जैसे ही देखा कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर है, बैकफुट पर गए और गेंद को बिल्कुल बीचों बीच लेकर सीधा हवाई यात्रा करा दी गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 61 रन, 71 रन सॉरी, 3 विकेट के नुकसान पर। 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर धर्मपाल। परवीन के लिए अच्छी गेंदबाज, गेंद को उठा दिया हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे और शानदार कैच फील्डर के द्वारा। परवीन आउट होकर वापिस लौटते हुए स्लोक्स ओवर के अंदर जो काम इनको करना था वो कर गए और आउट होकर वापिस पवेलियन में लौटते हुए 4था विकेट मिला नो पीएसटी के बॉलर्स को 71 रन के स्कोर पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 17 एमडी की टीम इस टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। मुकेश अभी भी नाबाद है मेरे साथी स्कोर बता रहे हैं, 41 रन बनाकर नाबाद है क्रीज पर डटे हुए, आंखें बिल्कुल जम चुकी है, बॉल अब फुटबॉल की तरह दिखाई देने लगी है मुकेश को। देखना है इन बची हुई गेंदों पर कितना स्कोर और खींच पाती है 17 एमडी की टीम। इसमें धर्मपाल लंबे रनअप के साथ मुकेश के लिए दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंदबाज, गेंद को लेग साइड में निकालना चाहते थे, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद गई गली के फील्डर के हाथ में, लेग बाई का इशारा आया। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 एमडी का 72 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी स्कोर चक्रधारी। तो सुभाष बुढ़िया के हाथ में पहली पारी का 6ठा और अंतिम ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी नो पीएसडी के कप्तान ने सौंपी है। सामना करेंगे कप्तान 17 एमडी के मुकेश माकू। पहली बॉल को खूबसूरती के साथ खेला, डीप में प्रोटेक्शन, कोई मौका नहीं, बुलेट की तरह बॉल साइड स्क्रीन के ऊपर चला गया 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री पर, 6ठे ओवर की पहली ही बाउंड्री पर बुढ़ानिया का जोरदार स्वागत किया बाउंड्री के साथ मुकेश ने और स्कोर को पहुंचा दिया 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय 76 रन। 5 बॉल अभी भी और शेष। पहली पारी की दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है और एक बार फिर बढ़िया संपर्क, बुलेट की गति से बॉल और ब्रिलियंट फील्डिंग। सिक्सर को केवल 2 रनों में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर लाजवाब फील्डिंग की गई, तमाम दर्शकों ने जोरदार तालियां बजा करके इस बेहतरीन फील्डर की प्रशंसा की, हौसला अफजाई की। सिक्सर निश्चित रूप से होना चाहिए था, ब्रिलियंट फील्डिंग की बदौलत बॉल को पुनः सीमा रेखा के अंदर गिरा दिया और केवल 2 रन दौड़ करके पूरे कर पाए। स्कोर जा पहुंचा 78 रन। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए 6ठा और अंतिम ओवर इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी का। बुढ़ानिया इस समय अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अपने कदमों का इस्तेमाल किया, स्टंप्स के पीछे लगातार बेहतरीन विकेट कीपिंग की जा रही है।
सूरतगढ़ के ही हैं शायद जयंत राड इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बहरहाल बाद में पता करेंगे। एक और डॉट डिलीवरी, 17 एमडी का स्कोर अभी भी 78 रन। 6 ओवर का ये मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बुडानिया एक मरतबा फिर मुकेश के लिए। इस बार अंपायर चंद्रभान ने अपने दोनों हाथ हवा में खोले, लहराए, वाइड बॉल का इशारा किया गया। अतिरिक्त के साथ 79 रन स्कोर जा पहुंचा। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां पर संग्राणा बनाम 3 एसटीआर के बीच खेला जाएगा। संपर्क इतना बढ़िया, बेहतरीन संपर्क 6 रनों के लिए बॉल लेग साइड में चला गया हवाई यात्रा पर। और इसी के साथ द कैप्टन ऑफ 17 एमडी मुकेश माकू ने अपने कैरियर की 72वीं 50 यहां पर पूरी की। 72वां अर्धशतक इन्होंने आज पूरा किया है और आसमान की ओर धन्यवाद कर रहे हैं लगातार ईश्वर का। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनका यह 72वां अर्धशतक यहां पर पूरा हुआ। स्कोर जा पहुंचा 85 रन इस समय 85। 17 एमडी पहले बल्लेबाजी करते हुए। आखिरी ओवर, छठा ओवर पहली पारी का इस समय सुभाष बुडानिया गेंदबाजी कर रहे हैं 9 पीएसडी की ओर से। एक बार फिर मुकेश ने घूमते हुए बॉल को उड़ा दिया सीमा रेखा के ऊपर से। मैक्सिमम मैसिव सिक्सर, ह्यूज सिक्सर इस बार कहा जाए। मुकेश के बल्ले से और आया 17 एमडी के अकाउंट में। स्कोर जा पहुंचा इस सिक्सर के साथ 91 रन। 17 एमडी ने बिल्कुल माउंट एवरेस्ट खड़ी कर दी है यहां पर 9 पीएसडी के सामने। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर इनवाइटेड प्लेयर बुडानिया की ऑफ साइड ऑफ स्टंप डॉट डिलीवरी। आखिरी बॉल थी, 1 रन के लिए दौड़े और दूसरे रन के लिए पलटने का मौका दिया। इस बार मुकेश ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, रन आउट हो गए। तो 1 रन आखिरी बॉल पर और आया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 17 एमडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए। जीत के लिए 9 पीएसडी को निर्धारित 6 ओवर में 93 रन बनाने होंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक उपयोगी पारी, एक कप्तानी पारी आज मुकेश माकू ने अपनी टीम के लिए खेली है। यहां पर लगभग 62 के आसपास उन्होंने रन बनाए। 55 हमारे अनुभवी स्कोरर नानक सिंह जी ने मुझे बताया काउंटिंग करके। 55 रन की बेहतरीन पारी मुकेश कप्तान 17 एमडी ने यहां पर खेली और अपनी टीम का स्कोर 92 के योग पर पहुंचा दिया। रन आउट हो गए, बहरहाल देखना होगा। नॉट आउट ही थे, दूसरे वाले खिलाड़ी रन आउट हुए थे। तो नाबाद 55 रन की बेहतरीन पारी मुकेश माकू ने खेली। 17 एमडी के लिहाज से एक उपयोगी पारी, बड़े मुकाबलों के बड़े के तौर पर उभरे हैं। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 एलएम की पावन धरा पर करवाया जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। बाहर से आई हुई मेहमान टीमों को मैं पुनः सूचित कर दूं, भोजन इस समय बिल्कुल यहां पर तैयार है। भोजन लगातार कंटिन्यू जारी भी है। आप भी कमेंट्री बॉक्स के आगे जो कैंटीन दिखाई दे रही है वहां पर पहुंचे और भोजन करने के बाद ही यहां से प्रस्थान करें। तमाम मेहमान टीमें, बाहर से आए तमाम मेहमान खिलाड़ियों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई है क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। इसके अलावा दर्शकों और बाहर से आए हुए तमाम टीमों के मेहमान खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क चाय आज लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 3 एसटीआर नीटा गढ़साना बनाम संग्राणा। दोनों टीमों के कैप्टन शीघ्र अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएंगे। तीन एसटीआर के कैप्टन और संग्राणा के कैप्टन शीघ्र अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। टॉस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, आपका इंतजार किया जा रहा है। 3 एसटीआर के कैप्टन और संग्राम के कैप्टन अगला मैच भाई कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा। अगला मैच है 3 एसटीआर वर्सेस संग्राम। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इन दो टीमों के बीच खेला जाएगा। उसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा गोदारा किंग्स 11 बनाम 3 एनडी खाड़ के बीच। ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 10 एएस सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी और इस समय 17 एमडी के कप्तान फील्ड सेट कर रहे हैं। अपने 11 धुरंधरों के साथ ग्राउंड के बीचों बीच रणनीति तय कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया गया है 9 पीएसडी के सामने। क्या निर्धारित 6 ओवर में 9 पीएसडी ये टारगेट चेस कर पाएगी? क्या 17 एमडी की गेंदबाज बॉलिंग साइड इसे रोक पाएगी? आगे का आंखों देखा सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर बजरंग जाखड़।
टीम एसटीआर के कैप्टन और संगराना के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, अगले मैच के लिए तैयार रहें। फौजा सिंह संगराना से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। बोल देंगे दर्शन भाई माकू नो गुड लक। 17 एमडी के पूरे प्लेयर्स घेरा बनाकर एक व्यू रचना बनाते हुए इस मैच के 92 को टारगेट है भाई को जीतने के लिए इस टूर्नामेंट के सेकंड क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए 93 रनों का टारगेट मिला। काफी पहाड़ जैसा स्कोर है, 36 बॉलों में 93 रन बनाने हैं नो पीएसटी को जीतने के लिए। और दोनों ओपनर बल्लेबाज बीच क्रीज पर पहुंच चुके हैं। सुभाष बूढ़िया और अयूब दोनों ओपनर बल्लेबाज नो पीएसटी की तरफ से बीच क्रीज पर पहुंच चुके हैं और अंपायर के द्वारा फील्ड सेट कराई जा रही है। 17 एमडी के 93 रनों का लक्ष्य मिला है नो पीएसटी को जीतने के लिए। देखना है कहां तक इस स्कोर को चेस कर पाती है नो पीएसटी की टीम। काफी अच्छी बल्लेबाजी है दोनों टीमों ही के पास और नो पीएसटी की जो बल्लेबाजी की गहराई है वो भी काफी अच्छी है। और 17 एमडी की जो बल्लेबाजी की जो गहराई थी वो तो हम देख ही चुके हैं, काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है 17 एमडी के बल्लेबाजों ने। तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नए ओवर की स्टार्ट करते हुए सुभाष बूढ़िया के लिए अच्छी गेंद हवा में थोड़ी जरूर, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर और बैकवर्ड बॉल बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए एक बार गेंद अगर निकल गई तो फिर पीछे फील्डर को दौड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दर्शक बाहर से जरूर गेंद को दे सकते हैं। काफी आउटफील्ड तेज है और इन 4 रनों के साथ खाता खोला नो पीएसटी की टीम ने। राम संदीप भाई जी क्या हाल है? सुभाष बुडानिया ने अपना खाता खोला इस चौके के साथ। जेपी अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर स्टार्ट किया है अगली गेंद लेकर सुभाष बुडानिया के लिए। अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया, बैट का ऊपरी किनारा लिया और गेंद बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर गई। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके बटोरे हैं सुभाष बूढ़िया ने। 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जेपी की अगली गेंद, अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया, गावा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। बेहतरीन कैच भी किया फील्डर ने, बखूबी अपना जो दायित्व था वो निभाया, क्योंकि काफी खतरनाक बल्लेबाज थे। इस तरह के कैच छोड़ने काफी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया और शानदार कैच करके सुभाष बूढ़िया की इनिंग्स का खात्मा किया। वापिस डगआउट में लौटते हुए सुभाष बूढ़िया। संगराना के कप्तान से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। 3 एसटीआर के कैप्टन पहुंच चुके हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं नो पीएसटी की तरफ से धर्मपाल। जेपी अपने धर्मपाल के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद गई सीधी शॉर्ट कवर के फील्डर के हाथ में, रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक महत्वपूर्ण विकेट नो पीएसटी की टीम खो चुकी है सुभाष बूढ़िया के रूप में। जेपी अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद गई है सीधी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए अयूब के बैट से निकला भाई आज लास्ट दिन है और स्कोर जा पहुंचा है नो पीएसटी का 12 रन। 12 के 12 रन तीनों बाउंड्रियों से आए हैं। अभी तक कोई सिंगल या डबल नहीं हुआ है, न कोई एक्स्ट्रा रन है। जेपी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अयूब के लिए लंबे रन अप के साथ अच्छी गेंद पर गेंद को खेलना चाहते थे, बैट को पूर्ण रूप से चकाती हुई गेंद गई कीपर के हाथ में और स्कोर है 1 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। तो जेपी के द्वारा एक बार फिर तूफानी स्पेल की शुरुआत की गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद नो पीएसडी ने 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अति महत्वपूर्ण विकेट चटकाया जेपी ने। भाई की भाई ने दिक्कत आवानी तो आपने फेसबुक अपडेट कर लियो यार।
भोजा सिंह कैप्टन ऑफ संग्राना प्लीज कम जब टू कॉमेंट्री बॉक्स। भोजा सिंह हिंदी और इंग्लिश अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं पंजाबी च दस देना, थोड़ा कॉमेंट्री बॉक्स से इंतजार किया जा रहा है ने, कृपया करके पहुंच जाओ। फर्राटा सिंह आए दूसरे ओवर की पहली बॉल और खूबसूरती के साथ उसे निकाल दिया लेग साइड में लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए धर्मपाल ने 4 रनों के साथ ऑफ द मार्क किया। थैंक यू संदीप भाई जी, धन्यवाद। जा पहुंचा इन 4 रनों के साथ 16 रन जीत के लिए 93 रन बनाने 16 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। फर्राटा सिंह का 4 रनों के साथ धमाकेदार स्वागत किया धर्मपाल ने, नए बल्लेबाज 1 डाउन बल्लेबाज 9 पीएचडी के। एक बार फिर फर्राटा सिंह, धर्मपाल ने इस बार सम्मान के साथ बॉल को लॉन्ग ऑन मिड ऑन एरिया में उसे फील्ड किया गया बिना किसी रन के डॉट डिलीवरी। लाइव पर भाई तो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय भाई खेला जा माला रहा है रामपुरा से, और दूसरे ओवर की अगली बॉल को खूबसूरती के साथ पुल कर दिया 6 रन। सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए धर्मपाल के बल्ले से मैक्सिमम मैसिव हिट आई 9 पीएचडी के अकाउंट में। फर्राटा सिंह लगातार Thank you, राहुल महंगे भाई। साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बाउंड्री और एक सिक्सर अभी तक इस ओवर में जड़ा है। धर्मपाल ने शुरुआत की 3 बॉल पर फर्राटा सिंह को स्कोर को पहुंचा दिया 9 पीएचडी 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 93 रन बनाने कड़ा संघर्ष इस समय दोनों टीमों के दरमियान देखा जा रहा है। मुकाबले टारगेट को चेस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इनसाइड आउट एक बार फिर बहुत ही खतरनाक कैच हुई, बहुत ही बढ़िया कैच अरुण भाई जी को के द्वारा ब्रिलियंट फील्डिंग की गई। एक मरतबा फिर 10 CS की नैया को अरुण बिश्नोई ने पार लगाया था। धर्मपाल को लपक लिया गया मिड ऑफ के ऊपर, ब्रिलियंट कैच लपका गया और आउट होकर के वापस डगआउट में लौट रहे हैं धर्मपाल। अरुण बिश्नोई न होते तो आज 10 CS सेमीफाइनल में भी न होती। अरुण बिश्नोई ने एक अतिरिक्त फील्डर के तौर पर फील्डिंग करवाई थी और लाज बचाई थी 10 CS की। बहरहाल देखिए नए बल्लेबाज आए हैं और चंद्रमोहन है। एक बार फिर फर्राटा सिंह अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के नए बल्लेबाज के लिए लेफ्टी आए हैं और पहली बॉल को घुमाने की कोशिश की और बिल्कुल मिस टाइम शॉट रहा। 1 रन दोनों बल्ले, बहरहाल कोई रन लिया नहीं गया, डॉट डिलीवरी। 3 STR बनाम संग्राना के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 3 STR के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। नीटा गढ़साना 3 STR पहले बॉलिंग करेगी और संग्राना पहले बल्लेबाजी करेगी। ओवर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बनाए 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 पीएचडी की टीम ने और आगे का आंख होते का हाल बजरंग जाखड़। तो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 3 STR बनाम संग्राना के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर तैयार रहे। 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है। अभी भी लगभग बहुत सारे मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। 2 सेमीफाइनल और 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले बाकी हैं। उसके बाद महामुकाबला, महाटक्कर, हाई वोल्टेज मुकाबला, फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। तो समय बचाने में आयोजनकर्ताओं का हमारा सहयोग करें। जेपी एक मरतबा फिर तीसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेहतरीन डिलीवरी लेग साइड द लेग स्टंप, जोरदार अपील की गई। वाइड की एक्सपेक्टेशन उम्मीदें लगाई थी लेकिन अंपायर ने अपना पैर हिला करके बताया कि बॉल आपके पैर से शायद टच हुई है। चंद्रभान इस समय स्ट्राइक अंपायर के तौर पर और स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में हमारे रूडी कर्जन गुरप्रीत सिंह इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। और मिस टाइम शॉट, डीप में प्रोटेक्शन है नहीं, लंबी चेस करनी पड़ रही है फील्डरों को। एक बाउंस के बाद बॉल थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस समय 2 और दिग्गज खिलाड़ी, 2 और कॉस्को क्रिकेट के 2 स्टार अब यहाँ हमारे बीच इस समय पहुंच चुके हैं, जिनमें मंथन खाटा का दिल की गहराइयों से भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर स्वागत है। उनके साथ नजर आ रहे हैं उभरते हुए सितारे, कॉस्को क्रिकेट की दुनिया में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ 31H अर्श 31H भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंथन खाटा और अर्श 31H का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। जेपी एक मरतबा फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के एक बार फिर बीट किया। जेपी अपना जलवा इस समय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तूफानी गेंदबाजी के लिए राजस्थान कॉस्को क्रिकेट में जेपी का बहुत बड़ा नाम है। स्पीड स्टार के नाम से जाने जाते हैं, न्योला रामपुरा से बिलोंग करते हैं। आज
अपनी प्रतिभा, अपना जलवा यहाँ पर तमाम दर्शकों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बॉल और बेहतरीन डिलीवरी, एक बार फिर लेग साइड में हल्के हाथों से खेलने पर विवश हो गए बल्लेबाज। 1 रन और आया नो पीएसडी के अकाउंट में। 29 रन स्कोर जा पहुंचा। तीसरा ओवर डाला जा रहा है। 6 ओवर का यह मुकाबला, दूसरी पारी का तीसरा ओवर डाला जा रहा है। चंद्रमोहन अब सामना करेंगे जेपी का। लेफ्टी बल्लेबाज है, डेंजर मैन है, क्या जेपी रोक पाएंगे? और एक बार फिर भी टाइम शॉट, एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया चंद्रमोहन का। बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, टॉप एज लगा। 4 रनों के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर यात्रा कर गया। 4 रनों के साथ 33 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद नो पीएसडी ने 33 रन बनाए। अभी 60 रनों की और आवश्यकता बची हुई। 18 बॉल में 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे, और क्या रन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये तो बजरंग जाखड़ पर डिपेंड करता है। स्वागत है। थैंक यू चक्रधारी। निश्चित रूप से काफी कठिन है। 18 गेंदों में 30 रन, 60 रन बनाने हैं शौरी। 18 गेंदे 60 रन मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुकेश अपने ओवर को स्टार्ट करते हुए अच्छी गेंदबाज, गेंद को निकाल दिया। गेंददारी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद हैं। जेपी गेंद को उठाते, थ्रो करते, इस बीच छोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर लिया। सिंगल या डबल से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 20 की रन रेट से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट जा चुकी है। मुकेश अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंदबाज, गेंद को उठा दिया। गेंद आ रही है सीधी अरुण बिश्नोई के हाथ में। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद को उठाते, थ्रो करते, इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 ही रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। मेरे साथी स्कोर नानक भाई बताएंगे। 35 रन। अगली गेंद लेकर मुकेश, अच्छी गेंदबाज, गेंद को उठा दिया है, सीधा हवाई यात्रा करा दी है। 4 रनों के लिए डाबर चमनप्रास छक्का। आयुब ने एक बार फिर गेंद को खेला, और गेंद आ रही है सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है। 45 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आयुब काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखना है इस स्कोर को चेस कर पाती है या नहीं नो पीएसडी की टीम। अगली गेंद लेकर मुकेश आयुब के लिए, अच्छी गेंदबाज, गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद हवा में। दोनों बैट्समैन एक बार तो एक ही एंड पर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जैसे ही देखा कि 2 फील्डरों के बीच में जाकर गेंद टिप्पा खा चुकी है, फिर आयुब ने दौड़ना शुरू किया और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अब सामना करेंगे चंद्रमोहन मुकेश का। भाई अगले से अगला मैच है उधर 11 का। 13 बॉले 47 रन। अगली गेंद लेकर मुकेश, चंद्रमोहन ने इस बार गेंद को निकाल दिया। गेंद आ रही है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डों मौजूद है जसपाल फराटा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा आया। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन। 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए नो पीएसडी को 93 रनों की दरकार है। देखना है इन बची हुई 12 गेंदों में 46 रनों की दरकार है। नो पीएसडी की टीम बना पाती है या नहीं। अगली ओवर की स्टार्ट करेंगे बॉलर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी स्कोरर चक्रधारी। तो बामाशाह लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ा है। हमीद नागौरी के द्वारा 1100 रुपए की आर्थिक सहायता। अरुण बिश्नोई ने ओवर की शुरुआत की और पहली बॉल को निकाल दिया। 1 बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जोरदार तालियां हमीद नागौरी के लिए होनी चाहिए। बामाशाह लिस्ट में इन्होंने स्पेशली जो लंगर चलाया गया है, तमाम मेहमान टीमों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई, इसके लिए 1100 रुपए की आर्थिक सहायता हमीद नागौरी ने की है। यहां से खाजूवाला से स्पेशली यहां पहुंचे थे बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठाने के लिए हमीद नागौरी, और
1100 रुपए इन्होंने दिया। अरुण बिश्नोई अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के चंद्रमोहन ने निकाला। इससे पहले ओवर में मुकेश माकू के ओवर में जो कैच ड्रॉप किया गया, विकेट कीपर इस प्रकार से इंतजार कर रहे थे कि मानो कोई मसीहा, कोई फरिश्ता भगवान भेजेगा और कैच को लपकेगा। 3 फील्डरों के बीच में बॉल जमीन पर गिर गया था। खराब विकेट कीपिंग कही जाएगी, जिम्मेदारी विकेट कीपर की थी उस कैच को लपकने में, लेकिन अब कंफर्टेबल कंडीशन में नजर आ रही है। 17 एमडी धीरे धीरे सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। स्कोर इस समय 53 रन। एक बार फिर चले अरुण बिश्नोई, एक बार फिर बैटरी और खराब विकेट कीपिंग, बॉल जा रहा है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 4 और रन आए, विकेट कीपर के हाथ से बॉल छिटक गई। फील्डर काफी वहां पर मौजूद थे, 2 फील्डर और थे, उन दोनों के बीच में से बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 रन। जीत के लिए 93 रन बनाने। 5वां ओवर अरुण बिश्नोई सूरतगढ़ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के। इस बार संपर्क बहुत ही बढ़िया और कोई मौका नहीं किसी के लिए। एक और हवाई फायर, तूफानी सिक्सर आया, मैक्सिमम मैसिव सिक्सर। इस बार जेपी लोला रामपुरा के सर के ऊपर से बॉल चलेगी, विवश होकर के केवल देखते रह गए जेपी, और सिक्सर के साथ 63 रन स्कोर जा पहुंचा। तो अब यहां से केवल 30 रन और चाहिए, केवल 30 रन। 9 पीएसडी को यह मुकाबला जीतने के लिए यहां से और चाहिए। 17 एमडी के कप्तान और तमाम खिलाड़ियों के दिल की धड़कन इस समय काफी तेज नजर आने लगी है। माथे पर अब कप्तान मुकेश के थोड़ा सा पसीना नजर आ रहा है। एक बार फिर चले और अनबिलीवेबल मैसिव सिक्सर, ब्यूटीफुल सिक्सर। एक और सिक्सर आया 9 पीएसडी के अकाउंट में। स्कोर जा पहुंचा 69 रन। 7 बॉल और 24 रन और चाहिए। कॉस्को क्रिकेट और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। जब तक आयुब बल्लेबाजी कर रहे हैं, असंभव कुछ भी नहीं। 9 पीएसडी की उम्मीदें निश्चित रूप से जिंदा है। क्या अरुण बिश्नोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या 17 एमडी की लाज बचा पाएंगे? अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर 5वें ओवर की आयुब के लिए मिस टाइम शॉट, और इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अरुण बिश्नोई एक बार तो फिर नैया के खिवैया बने। इससे पहले 10 सेल्स की लांच अरुण बिश्नोई ने बचाई और अब यहां पर 17 एमडी की नैया लगभग पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और विकेट, आयुब डेंजर मैन, सलामी बल्लेबाज आउट होकर के वापस डगआउट में। ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 69 रन। जीत के लिए अब यहां से 24 रन चाहिए आखिरी 6 बॉल में। और आगे का को देखा हाल बजरंग जाखड़। हाँ, तो एक आवश्यक सूचना बाहर से आए हुए तमाम मेहमान टीमों के कैप्टन ध्यान दें। सुधीर भाई जी, राम राम, धन्यवाद। 2 बजे तक जारी रहेगा। कोई भी खिलाड़ी अगर भोजन करने का इच्छुक है तो तुरंत पहुंच जाए। कमेंट्री बॉक्स के आगे जो कैंटीन बनाई गई है बिल्कुल किकर के नीचे, वहां पहुंच जाएं और भोजन ग्रहण करें। 2 बजे के बाद किसी को भोजन शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद हम भी विवश हैं। आगे बड़े मुकाबले होने, आगे की व्यवस्थाएं हमें देखनी है। तो जो भी खिलाड़ी भोजन करने का इच्छुक है तुरंत पहुंच जाए। मुकेश की 7वें ओवर की पहली बॉल और आगे बजरंग जाखड़। थैंक यू चक्रधारी। अंतिम ओवर प्रगति पर है, मुकेश डाल रहे हैं। चंद्रमोहन के लिए इस बार गेंद को खेल दिया। चंद्रमोहन ने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर आता है ना आता है, गेंद को उठाते थ्रो करते। इस बीच 72 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 पीएसडी का 70 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 4 बॉलें 23 रन। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लेग साइड में कामयाब नहीं हुए। गेंद बैट को पूरी तरह से थकाती हुई सीधी कीपर के हाथ में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर मुकेश, अच्छी गेंद पर गेंद को स्टंप से बाहर और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अब लगभग 9 पीएसडी के हाथ से ये मैच निकल चुका है। अगली गेंद लेकर मुकेश, अच्छी गेंद पर गेंद को ड्राइव जरूर किया है, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। जीत गई भाई 17 बल्लेबाजों को इस 1 रन के साथ खाता जरूर खोला नए बल्लेबाज ने। जीत की भाई 17 एमडी, लेकिन इतनी ज्यादा अहमियत नहीं अब इन सिंगल या डबल्स की। अब तो छक्के लगेंगे तो भी मुश्किल है। धन्यवाद सारा भैया को। जीत की भाई 17 एमडी। 9 पीएसडी की टीम